दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक 3D होम प्लान जो कि हमने दो भाइयों के लिए प्लान तैयार किया है। तो आज इसका मेजरमेंट्स हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है तो आखिरी तक ज़रूर देखें। और हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस ड्राइंग में जितने भी कॉलम्स हैं हमने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग पूरा ड्राइंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे। तो ये फ्रंट में हमने एक पार्किंग दिया है जो कि दो भाइयों के लिए है, और पार्किंग से ही दोनों भाई का हमने मेन एंट्रेंस दिया हुआ है जो कि पार्किंग से ही है। उसके बाद एंट्री करने के बाद डायरेक्ट ड्राइंग हॉल मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से हमने सेटअप किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमने बेडरूम दिया हुआ है और बेडरूम का डोर हमने ड्राइंग हॉल से ही दिया गया है। उसके बाद बेडरूम के लेफ्ट साइड हमने एक किचन बनाया है जो कि कुछ इस प्रकार है। इसका हमने डोर्स ड्राइंग हॉल से ही दिया हुआ है, और किचन से लेफ्ट साइड हमने एक और बेडरूम बनाया है जिसका डोर हमने हॉल से ही दिया गया है, और उससे जस्ट पीछे एक और बेडरूम दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद हमने एक स्टेयर दिया हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से है, इसका भी हमने ड्राइंग हॉल से ही दिया हुआ है। और उसके बाद देख सकते हैं एक हमने नॉर्थ साइड में एक डोर्स दिए हुए हैं, और स्टेयर के नीचे लेफ्ट साइड में हमने एक बाथरूम यानी टॉयलेट का डोर्स दिया हुआ है, जो कि इसका टॉप व्यू देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि टॉयलेट किस जगह पे है। तो चलिए इसका टॉप व्यू हम लोग देखते हैं। तो देखिए टॉयलेट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद एक और बेडरूम जो है वो भी हमने ड्राइंग एरिया से ही दिया गया है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। ये इसका डोर रहा और ये बेडरूम है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फ्लैट का। तो सेकेंड फ्लैट में हमने थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग किए हुए हैं, जो कि ये देख पा रहे हैं। ये हमने मेन डोर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और मेन डोर से एंट्री करते हुए एक फ्रंट में डाइनिंग हॉल मिलता है। उसके बाद डाइनिंग हॉल के बैक साइड में हमने एक बेडरूम दिया हुआ है, और बेडरूम से जस्ट राइट साइड में फिर हमने एक किचन दिया हुआ है, और किचन से फिर राइट साइड अगर देखा जाए तो फिर एक बेडरूम दिया गया है जिसका सारा डोर ड्राइंग हॉल से है, और ये थर्ड बेडरूम है। और उसके बाद ये फोर्थ बेडरूम जिसका डोर हमने स्टेयर के नीचे से दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बाथरूम किस जगह पे है। तो देखिए बाथरूम कुछ इस प्रकार से हमने दिए हुए हैं, जिसका एंट्रेंस फ्रंट में लेफ्ट साइड दिया गया है, और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब इसका हम लोग मेजरमेंट चेक करने वाले हैं। तो और इस ड्राइंग में हमने आउटर वाल जितना है ये हमने 10 इंची का दिया हुआ है, और पार्टीशन वाल हमने 5 इंची का दिया हुआ है। तो देखिए टोटल डायमेंशन आउटर साइड 41 फीट 5 इंच, और दूसरे साइड से इसका हमने डायमेंशन दिया हुआ है 56 फीट, यानी 56 फीट बाय 41 फीट 5 इंच में ये हमने दो भाइयों के लिए होम प्लान तैयार किया गया है। और फ्रंट में हमने पार्किंग का साइज 18 फीट 8 इंच दिया हुआ है, और एक साइड से 10 फीट 2 इंच, यानी कि 18 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का है। उसके बाद हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं ड्राइंग हॉल का। तो इसका 14 फीट 11 इंच एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमने साइज दिया हुआ है 16 फीट 7 इंच, यानी कि 16 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 11 इंच का एक ड्राइंग एरिया है। और उसके बाद हम लोग बेडरूम का डायमेंशन चेक करते हैं। तो इसका एक साइड से 13 फीट है, और दूसरे साइड से इसका हमने डायमेंशन दिया हुआ है 11 फीट, यानी कि 13 बाई 11 काफ़ी स्टैंडर्ड साइज होती है। और ये टॉयलेट का साइज हमने दिया हुआ है 4 फीट बाय 7 फीट 8 इंच का। उसके बाद ये स्टेयर का हमने चौड़ाई दिया हुआ है 6.5 फीट। उसके बाद ये स्टडी रूम जिसका साइज हमने दिया हुआ है 10 फीट, और दूसरी तरफ से इसका हमने साइज दिया हुआ है 8 फीट, यानी कि 10 फीट व 8 फीट का एक स्टडी रूम है। उसके बाद पीछे वाला बेडरूम का साइज हमने दिया हुआ है 10 फीट, और इसका लंबाई हमने दिया हुआ है 13 फीट, यानी कि 10 फीट बाय 13 फीट का एक बेडरूम है। उसके बाद हम लोग किचन का चौड़ाई दिए हुए है 6 फीट 2 इंच, और लंबाई इसका 8 फीट 8 इंच है, यानी 6 फीट 2 इंच व 8 फीट 8 इंच। उसके बाद नेक्स्ट बेडरूम का साइज देखते हैं। तो इसका चौड़ाई हमने 10 फीट, और लंबाई इसमें 13 फीट, यानी कि 10 फीट बाय 13 फीट का एक बेडरूम है। ये देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी फ्लाइट का भी हमने सेम रखा है, बस
टॉयलेट का सेटअप इधर उधर किया गया है। तो देख सकते हैं प्लान भी कुछ इस प्रकार से है। इसमें ड्राइंग एरिया का चौड़ाई 16 फीट 7 इंच और लंबाई 14 फीट 11 इंच रखा गया है। यानी ड्राइंग एरिया 16 फीट 7 इंच बाई 14 फीट 11 इंच का है। उसके बाद अब हम लोग टॉयलेट का डायमेंशन चेक करेंगे। तो इसका चौड़ाई हमने दिया हुआ है 4 फीट और एक तरफ से 7 फीट 8 इंच। उसके बाद ये बेडरूम का साइज़ 13 फीट और दूसरी साइड से 11 फीट, यानी 13 बाई 11 का ये बेडरूम है। और ये सीढ़ी का चौड़ाई हमने 6 फीट 6 इंच दिया हुआ है और दूसरे साइड से इसका चौड़ाई 10 फीट 4 इंच। उसके बाद स्टडी रूम जिसका चौड़ाई 9 फीट 11 इंच और लंबाई इसमें दिया गया है 8 फीट, यानी 9 फीट 11 इंच व 8 फीट का स्टडी रूम है। उसके बाद नेक्स्ट बेडरूम का हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं। तो इसका साइज इसमें दिया गया है 9 फीट 11 इंच और लेंथ इसका दिया गया है 13 फीट। उसके बाद ये किचन जिसका साइज हमने दिया हुआ है 6 फीट 2 इंच और दूसरी साइड से 8 फीट 8 इंच। उसके बाद नेक्स्ट बेडरूम का 10 फीट और दूसरी साइड से इसका साइज रखा गया है 13 फीट, यानी 10 बाई 13 का। ये प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में आखिरी तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।